Hello guys, welcome to my channel The Medical Sensei. Myself Soham Sachin Sheikh and I am a final year MBBS student at GMC Sindhurga. दोस्तों ये जो आज का लेक्चर है इट इज़ ओनली अबाउट अप्रोच टू एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स। ये स्पेसिफिकली वीडियो किन बच्चों के लिए है विच आर इन योर फर्स्ट ईयर MBBS एंड MUHS के अंडर आते हैं, ऑल द कॉलेजेस अंडर महाराष्ट्र। ठीक है, सो आपके स्क्रीन के सामने एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न लगाया है, वो पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे एंड हर एक सेगमेंट के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है सॉफ्ट पार्ट्स में। ठीक है, सो जो भी अपने ऑर्गन्स है, जो भी मसल्स है, ये सॉफ्ट पार्ट में आते हैं। इसके लिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आपको कोई ऑर्गन देते हैं तो ऑर्गन को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, उसके पार्ट्स के बारे में बताना है, उसका ब्लड सप्लाई बताना है, लिम्फेटिक सप्लाई बताना है। ठीक है, ये है बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। उसके बाद जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको उसका क्लिनिकल रिलीवेंस पूछेगा, इसलिए वो भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मोस्टली कम ऑर्गन्स रहते हैं इसलिए ये वाला पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट इज मसल्स। सो मसल्स के अटैचमेंट्स पूछते हैं, उसके पार्ट्स पूछते हैं, लाइक लॉन्गर बेली, शॉर्टर बेली, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अटैचमेंट्स ऑफ द मसल एंड उसका कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये पूरा चीज़ आता है 30 मार्क्स के लिए इन द सॉफ्ट पार्ट्स। उसमें आते हैं अपने स्लाइड्स, हिस्टोपैथोलॉजी के स्लाइड्स। आपको बस ये करना है कि वो स्लाइड्स अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो गए देन मोर देन हाफ ऑफ द मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो स्पॉटिंग वाला पार्ट है बहुत इजी रहता है। हर एक स्लाइड में एक यूनिकनेस होगी, एक यूनिक फीचर होगा जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको पता होगा देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्लाइड। नेक्स्ट आता है माइक्रो एनाटॉमी स्लाइड फॉर डिस्कशन। अभी उसमें क्या होगा कि आपको दो स्लाइड्स दिए जाएंगे, उसको आपको ड्राइंग निकालना है, उस स्लाइड का आइडेंटिफाई करना है एंड उसके जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अभी ये जो स्लाइड्स का पार्ट रहता है ना, इसके लिए आपको आपके सीनियर्स एंड आपके टीचर्स की हेल्प लेनी है। ठीक है, वो आपको बताएंगे हाउ टू स्टडी देम प्रॉपरली एंड कुछ ऐसे ट्रिक्स रहते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमको वो कैसे आइडेंटिफाई करना है इन अ बेटर वे। ठीक है, एंड एक ट्रिक आपको बताता हूँ, इन केस आपको एग्जाम में कोई भी डाउट आता है कि मेरे को नहीं आता, देन डू वन थिंग, जो ट्रिक हमने की थी, जो भी आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है वो निकाल दो एंड जस्ट एक्सप्लेन कर दो रैंडमली। जो भी माइक्रोस्कोप में दिख रहा है वो निकाल के आ जाओ। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है, एटलीस्ट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट दैट इज अ थिंग विच मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं। सो ये हो गया 30 मार्क्स के लिए सॉफ्ट पार्ट्स, 10 स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन फॉर 10 मार्क्स एंड 2 स्लाइड्स फॉर डिस्कशन 10 मार्क्स। ठीक है, सो ये था 50 मार्क्स का। अभी नेक्स्ट आता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो होता है 10 मार्क्स के लिए। इसमें क्या क्या आते हैं, जितने भी आपने फोरामेंस है स्कल के, वो फोरामेंस, देन नॉर्मा, लाइक जो व्यूज है, नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा बेसालिस, वो सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से सूचर्स, कौन से बोन्स आते हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिब्स एंड वर्टिब्रे। जो भी रिब्स एंड वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे आपको डिफ्रेंशिएट करता आना चाहिए, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरासिक लंबार वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, एंड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। सो रिब्स का डिफरेंस आपके बुक में दिया है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है सबसे इजी और स्कोरिंग पार्ट है। इसका वाइवा भी सिंपल रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते। जो भी इस क्वेश्चन अब तक पूछे आ रहे हैं वही पूछे रहते हैं। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, दे 10 मार्क्स। सो एक्सियल स्केलेटन भी आता है 10 मार्क्स के लिए। सो नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी के मॉडल्स। आई नो बहुत लोगों को एम्ब्रियोलॉजी डिफिकल्ट जाता है, बट वन थिंग यू कैन डू इज स्टडी जनरल एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी अबाउट हार्ट, स्टडी अबाउट थायराइड ग्लैंड, स्टडी अबाउट पैलेट, नोज, लिप एंड टंग। ये बस चार जो टॉपिक्स मैंने बताया ना आपको, ये चार टॉपिक्स अच्छे से करके जाना, देन मोस्ट ऑफ योर एम्ब्रियोलॉजी वाइवा विल गो गुड। ओके, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, थायराइड के ग्लैंड, थायराइड के डक्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं,
हार्ट के जो आर्टरीज है वो कैसे बनते हैं, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज फॉर्म। जनरल एम्ब्रियोलॉजी में वही पूछते हैं अपने को, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एम्ब्रियोडर्म, मेसोडर्म, वो सभी। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का वाइवा इजी रहेगा अगर आपने ये 4 टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ठीक है, व्हाट आर द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है बेसिक, वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज जितने भी क्लिनिकल इमेज है बीडीसी में से, वो सभी इमेजेस आपको करके जाने हैं। दोस्तों, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं देन बीडीसी, बीडी चौरसिया इज द ओनली बुक यू शुड लर्न फ्रॉम। ओके, क्योंकि इस बुक में सब कवर है। नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, इसमें जो भी अपने को बोन्स दिए जाएंगे, फीमर, टिबिया, ह्यूमेरस, ये सभी जो अपेंडिकुलर बोन्स रहेंगे उनको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है। उस बोन के पार्ट्स बताने हैं। स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं हर एक बोन के लिए, वो आपको पता होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 5 मसल अटैचमेंट्स उसको आपको पता होने चाहिए। 5 मसल अटैचमेंट आपको पता होने चाहिए। अभी ह्यूमेरस का एक एग्जांपल है, लेडी बिटवीन 2 मेजर। सो लैटिसिमस डॉर्सा बिटवीन टेरिस मेजर एंड पेक्टोरालिस मेजर, ऐसा एक निमोनिक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियोलॉजी। अभी रेडियोलॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, हाउ द एक्सरेज आर प्रोड्यूस, यूजेस क्या होते हैं एक्सरे के, सीटी स्कैन के, एमआरआई के। नेक्स्ट इज एपी व्यू एंड पीए व्यू का डिफरेंस क्या होता है। एंड बीडीसी में जितने भी डायग्राम्स दिए हैं रेडियोलॉजिकल, वो सभी डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सरफेस और लिविंग एनाटॉमी। ठीक है, ऑल द पोजिशंस, मूवमेंट एट ऑल जॉइंट्स, बेसिक रिफ्लेक्सेस, सरफेस मार्किंग्स, ये सभी अपने को पता होने चाहिए। जो भी पोजिशंस है, दैट इज सुपाइन क्या है, प्रोन क्या है, ये पोजिशंस। ठीक है, हाउ टू स्टैंड इन एनाटॉमिकल पोजिशन, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इज मूवमेंट एट ऑल जॉइंट, अभी कहाँ पे फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, वो सब मूवमेंट्स किस जॉइंट पे कौन से मूवमेंट्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। 2-3 रिफ्लेक्सेस, टेंडन रिफ्लेक्स, बेबिंस्की साइन, देन नी जर्क, वो सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सरफेस मार्किंग्स। जो भी सरफेस मार्किंग्स है उसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया है, वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। ठीक है, सो दिस वॉज टोटल ऑफ 100 मार्क्स वाइवा। उसमें सॉफ्ट पार्ट 30 मार्क्स, माइक्रो एनाटॉमी 10 मार्क्स, स्लाइड्स 10 मार्क्स, देन एक्सियल स्केलेटन फॉर 10 मार्क्स, एम्ब्रियोलॉजी मॉडल्स फॉर 10 मार्क्स, क्लिनिकल एनाटॉमी फॉर 10 मार्क्स, अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर 10 मार्क्स, रेडियोलॉजी फॉर 5 मार्क्स, सरफेस एनाटॉमी फॉर 5 मार्क्स। सो टोटल 100 मार्क्स का यह वाइवा है। दोस्तों, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग टू स्टडी फॉर प्रैक्टिकल्स, आपको जस्ट एग्जाम के पहले नहीं स्टार्ट करना। इट इज़ अ बिग प्रोसेस। राइट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट स्टडिंग एनाटॉमी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल्स। उससे ही अपना प्रैक्टिकल अच्छे से जाता है।